शांति तो चली गई। शांति तो वो दुष्ट जामवंत हर ले गया केसरी की। मैं पराजय का हार नहीं पहन सकता। असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। असंख्य शूल चुभ रहे हैं मेरे संपूर्ण शरीर में। शूल केसरी को कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण देव कोई परास्त नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं महाराज केसरी? आप पराजित कहां हुए हैं? व्यक्ति परास्त तो तब होता है जब उसका बल, उसका शौर्य, उसका उद्देश्य एवं उसके विचारों का सूर्यास्त हो जाए। हाँ, किंतु यहां तो विजय आपकी हुई है महाराज केसरी, आपकी। तनिक सोचेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, सब कुछ। अब आप मेरे दास हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने दिए वचन की पूर्ति का मुझे दान दें। नहीं, मैं किसी का दास नहीं हो सकता। राजा मदन सेन किसी का दास नहीं हो सकता। तुम मुझे जानते नहीं हो वानर बालक। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते, तुम मेरी सिद्धि को नहीं जानते। तू केवल कल प्रातः काल तक प्रतीक्षा कर, केवल कल प्रातः काल तक। अगर अनेकों बार तुम्हें स्वर्ण में नहीं तौल दिया तो कहना। आप कह रहे तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। कल प्रातः आप मुझे धन से तौल सकते हैं। तौल सकता नहीं हूं वानर बालक, तौल दूंगा। निश्चित मान मेरे इस कथन को। अरे मेरे पास धनदा यक्षिणी है, धनदा यक्षिणी, जो मेरी इच्छा से, मेरे कहने पर धन की वृष्टि करती है, मूसलाधार वृष्टि। तू कल प्रातः तक प्रतीक्षा कर वानर बालक, केवल कल प्रातः तक। देवी, आप इस समय यहाँ? हाँ राजन, मैं इस समय और यहाँ। इस तरह अयाचित आने का प्रयोजन मैं कुछ समझा नहीं। राजन, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब मैं तुम्हारी बंदी नहीं रही। बंदी नहीं रही? हाँ राजन, अब मैं तुम्हारी बंदी नहीं रही। ये आप क्या कह रही हैं देवी? सत्य कह रही हूँ मैं राजन। किंतु कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया कि आप? राजन, तुमने जिस स्थान पर मुझे सिद्ध किया था, उस स्थान के अब तुम स्वामी नहीं रहे। राजन, तुमने जिस स्थान पर मुझे सिद्ध किया था, उस स्थान के अब तुम स्वामी नहीं रहे। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? इस युद्ध का उद्देश्य था उस जामवंत को राज्य से बाहर निकालना, ठीक है? हाँ। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत आयोजित युद्ध का परिणाम क्या हुआ? युद्ध का परिणाम हुआ कि वो जामवंत इस राज्य को छोड़कर चला गया। हाँ, चला गया ना? हाँ, वो चला गया। तो बस आप विजयी हुए महाराज केसरी, आप। हाँ, अब वो जामवंत जहां भी जाएगा, लोग उससे केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे कि इस जामवंत को अंजन प्रदेश से निकाल क्यों दिया? किंतु उस जामवंत के पास उसके प्रश्न का उत्तर नहीं होगा महाराज केसरी। तुमने मुझे राजमहल में सिद्ध किया था और वो राजमहल अब तुम्हारे पास नहीं है। राजमहल को तुमने दान कर दिया, तथा इतना ही नहीं, अब तुम राजा भी नहीं रहे। अपना सर्वस्व दान में देकर
तुम एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में आ गए हो। अपना सर्वस्व दान में देकर तुम एक साधारण मनुष्य की श्रेणी में आ गए हो। दान के फल स्वरूप जो कुछ भी तुम्हारे पास था, जितना भी था, वो सब इस वानर बालक का हो गया है। और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अतएव आज से मैं सर्वस्व के लिए तुम्हारी सिद्धि से मुक्त हो गई हूँ। अतएव आज से मैं सर्वस्व के लिए तुम्हारी सिद्धि से मुक्त हो गई हूँ। दूसरी और महत्वपूर्ण और विचारणीय बात, वो विश्वासघाती षड्यंत्रकारी जामवंत जिन परिस्थितियों में इस राज्य को छोड़कर गया है, उसके अंतराल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में मौन सदैव अपराध एवं आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने की ओर संकेत करता है महाराज केसरी। हाँ, तो अब बताइए, आप हुए ना विजयी? तो महाराज केसरी, मेरी मानिए, इस कुंठा ग्लानि को त्याग कर अपनी पराजय के पीछे छिपी हुई जय को देखिए महाराज, जय को। हाँ, और अपनी विजय का रसास्वादन कीजिए। हाँ। आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव। संसार वाले जब उससे ये पूछेंगे कि उसे निकाला क्यों गया, तो वो लज्जा से पानी पानी हो जाएगा और मन ही मन ये मांगेगा कि ये धरती फट क्यों नहीं गई। नहीं नहीं देवी, नहीं देवी, नहीं। देखिए, आप इस तरह से मुझे असहाय बनाकर नहीं जा सकती। आप मुझे इस तरह से असहाय बनाकर क्यों चली गई? देखिए देवी, मुझे इस तरह से दीनहीन बनाकर आप नहीं जा सकती। किंतु महाराज, आपकी सिद्ध देवी जो आपका अंतिम सहारा थी, वो तो आपको छोड़कर सदा के लिए चली गई। अब क्या करेंगे आप? अभी बताता हूँ मैं क्या करूंगा। मेरे प्रजाजनों, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान में दी है। आज मुझे मेरा धन वापस लौटा दो। मुझे धन की आवश्यकता है। मुझे धन वापस लौटा दो। मुझे धन दे दो। अरे अविलंब मुझे धन लौटा दो मेरा। मुझे मेरा धन लौटा दो। अरे कोई तो मेरा धन लौटा दो। अरे कहां जा रहे हो? अरे रुको, अरे रुको, कहां जा रहे हो सबके सब? कुछ तो बोल के जाओ। अरे लौटोगे भी धन लेकर या नहीं? महाराज, जो गए वो अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। अपेक्षा मत कीजिए उनके लौटने की, कारण आपकी वो प्रिय प्रजा आपके धन के प्रकाश के कारण आपके पास थी। अब वो प्रकाश नहीं रहा। और आप तो ज्ञानी हैं, जानते होंगे कि अंधकार में स्वयं की प्रतिछाया भी साथ छोड़ देती है। अतः अब इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। वचन के अनुसार आप मेरे दास हुए, तथा अब आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा। सेवक धर्म का पालन। मैं करूंगा, पालन करूंगा। राजन, मेरी माता को परिश्रम की रोटी बहुत पसंद है, अतः ये मेरा आदेश है कि तुम सर्वप्रथम अपने परिश्रम से अर्जित धन से बनी रोटी लाकर मेरी माता को खिलाओ। अपने परिश्रम से अर्जित धन से बनी रोटी लाकर मेरी माता को खिलाओ। जय बजरंगी, अंजनी के लाला, सारे कपिकुल के उजियारे। जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे। जय हो, जय बजरंगी, जय हो, जय हो, जय हो, जय बजरंगी।
राजन, आपको परिश्रम से अन्नपूर्णा को लाना है, किंतु यहाँ आपके इस राज्य में तो मुझे कोई परिश्रम करता दिख नहीं रहा। तो ऐसे स्थान पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ सब कुछ है, सुरा है, नृत्य है, सुंदरी है, बस यदि कुछ नहीं है तो वो है परिश्रम, विलास है, किंतु व्यवसाय नहीं। किंतु उद्यम तो करना होगा आपको। जाइए, जाकर परिश्रम की डोली में बिठाकर अन्नपूर्णा को लाइए। ये मेरा आदेश है। परंतु कहां से लाऊं परिश्रम से अन्नपूर्णा? ये आपको सोचना है कि आपने क्या बोया है और क्या काटेंगे, कैसे काटेंगे और कहाँ काटेंगे। यहां दूर दूर तक बंजर धरती है और धरती पर टूटे हुए हल पड़े हैं। कोई व्यक्ति भी तो नहीं दिखाई देता यहां पर। किससे मांगू मैं अब काम? कोई है यहां? आसपास कोई है? मैं परिश्रम करने आया हूं, मुझे काम चाहिए। क्या कोई सुन रहा है मेरा स्वर? बहन, मुझे काम चाहिए। क्या आप लोग मुझे कोई काम दे सकती हैं? इस राज्य में न तो काम करने की रीत है, न ही परिश्रम करने की प्रथा। मैं समझा नहीं। यहाँ लोगों को बिना परिश्रम किए ही स्वर्ण मिलता है। तुम्हें यहाँ अकमर्णियों के राज में कोई काम नहीं मिलेगा। चलो बहन। बहन, अब क्या हुआ? बहन, बहुत देर से प्यास लगी है, एक अंजुली जल पिला दीजिए। क्षमा करना भैया, हम जानते हैं कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु ये जल हम नहीं पिला सकते तुम्हें। हम ये जल अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हैं, उनकी भूख को शांत करने हेतु। किंतु भूख तो अन्न से शांत होती है ना? हाँ, होती है, लेकिन हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए अन्न नहीं है। चलो बहन। मेरे राज्य की इतनी दयनीय स्थिति कि लोग जल पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मानसेन, ये तुम्हारा प्रथम अवसर है जब तुमने अपने राज्य का वास्तविक रूप देखा है। संभवतः अब तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तथा सोचोगे कि जो तुमने किया है वो उचित है या अनुचित। माता, ये क्या? इस आयु में आप खेतों में काम कर रही हैं? आपके पुत्र कहाँ हैं? यही है। तो फिर आप क्यों कुदाल चला रही हैं? वे आएंगे ना कुदाल चलाने। वो नहीं आएंगे,
क्यों नहीं आएंगे माता? क्या आपसे झगड़कर चले गए हैं? नहीं, तो वो परिश्रम से धन कमाना नहीं चाहते। उन्हें बिना परिश्रम राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं, उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है।